बहुत जमाने की बात है कि एक लकड़हारा था, नाम तो उसका खान मोहम्मद था, लेकिन लोग उसको खानू कहकर पुकारते थे। वो बहुत ही मेहनती आदमी था। हर रोज सुबह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में निकल जाता, शाम तक खून पसीना एक करके लकड़ियां काटता, फिर उनको शहर में ले जाकर बेचता और इस तरह जो पैसे मिलते उनसे अपना और अपनी बीवी फातिमा का पेट पालता। लेकिन सख्त मेहनत के बावजूद उसको इतने कम पैसे मिलते थे कि बस मुश्किल से 2 वक्त की रोटी चलती थी। खानू और उसकी बीवी वहीं जंगल के करीब एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे और जब बारिश होती तो उनकी झोपड़ी की छत भी टपकने लगती। फातिमा अपनी गरीबी से बहुत नाखुश थी और इसी वजह से वो हर वक्त खानू से झगड़ा करती रहती थी। एक रोज जब वो लकड़ियां काटते काटते बहुत ही थक गया तो उसने तंग आकर कुल्हाड़ी तो एक तरफ फेंकी और बैठकर बड़बड़ाने लगा। तौबा तौबा, ये भी कोई जिंदगी है? सुबह से शाम तक गधे की तरह काम करो और खाने में क्या मिले? बीवी की गाली। हाँ, मैं तो सोचता हूँ कि अब खुदकुशी कर लूं। उसने इतना ही कहा था कि उसे परों के फड़फड़ाने की आवाज आई। और एक फरिश्ता उसके सामने जमीन पर आन उतरा। खानू तो एकदम डर गया। आप कौन साहब हैं? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं बहुत माफी चाहता हूँ। डरो नहीं, डरो नहीं। मैंने गुजरते हुए अभी तुम्हारी बात सुन ली है और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जी जी। अब गौर से सुनो। जी जी। तुम्हारी 3 ख्वाहिशें जो भी तुम चाहोगे पूरी की जाएंगी। जो मांगोगे मिल जाएगा। तुम अच्छी तरह सोच लेना कि तुम्हें क्या चाहिए और फिर ज़बान से बात निकालना। याद रखो, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। और ये कहते ही फरिश्ता गायब हो गया। खानू को कुछ देर तो अपने कानों पर एतबार ही ना आया, लेकिन फिर वो उठकर घर की तरफ भागा और फिर उसने फातिमा को सारा किस्सा सुनाया। फातिमा खुशी के मारे बेहाल हो गई। अरे खान मोहम्मद साहब, ये तो तुमने कमाल कर दिया। अच्छा ठहरो, पहले मैं तुम्हारे लिए गरम गरम रोटी डाल दूं। देखो ना, आज भी तुम भूखे ही निकल गए थे और फिर दोनों बैठकर सोचेंगे कि हमें क्या मांगना चाहिए है। अरे मेरा ख्याल है कि हमें ढेर सारे पैसे मांगने चाहिए और रहने के लिए एक अच्छा सा पक्का मकान। मेरे लिए तो उम्दा उम्दा कपड़े आने चाहिए और हीरे की अंगूठी तो लाजमी है। देख, हमें अच्छी तरह सोच समझ कर बात करनी चाहिए वरना बाद में पछताएंगे। हाँ खान मोहम्मद, ये तो तुम बिल्कुल सही कहते हो। अच्छा लो, अब तुम रोटी खाओ। खानू रूखी रोटी का निवाला तोड़ते हुए बोला, अरे फातिमा, इस वक्त तो मेरा जी चाह रहा है कहीं से ढेर सारे गरम गरम और लजीज सीख कबाब फौरन आ जाएं तो रोटी खाने का लुत्फ आ जाए। अभी उसके मुंह से इतना निकला ही था कि एक बड़ी प्लेट सीख कबाबों से भरी हुई उनके सामने आ गई। हाय खानू, तेरा बेड़ा गलत, ये तूने क्या किया? अरे सिर्फ सीख कबाबों की खातिर तूने एक ख्वाहिश गंवा दी। ये तो गड़बड़ हो गई, ये मैंने क्या कर लिया? अरे किस बेवकूफ से पाला पड़ा है? अरे चुप कर कमबख्त, एक तो नुकसान हो गया, ऊपर से वाही तबाही बके जा रही है। हाँ मैं बकूंगी, जरूर बकूंगी। तौबा है, अल्लाह करे ये सारे सीख कबाब तेरी चपटी नाक से चिपक जाए और शायद इस तरह तेरा मुंह बंद हो जाए। खानू का इतना कहना था कि सारे सीख कबाब एक लड़ी की सूरत में फातिमा की नाक से चिपक कर लटक गए। हाँ मेरा अल्लाह, ओ मैं मरी, ओ जालिम, ये तूने क्या किया? अच्छा हुआ। अरे जरा आईने में शक्ल तो देख ले, कितनी खूबसूरत लग रही है। खान मोहम्मद, तू कैसा आदमी है? मेरी जान पर बनी है और तू हंस रहा है। अरे
खान मोहम्मद, अल्लाह के वास्ते तो इस मुसीबत से निजात तो दिला दे। अरे कोई मुझे ऐसे देख लेगा तो क्या कहेगा? अरे ये तो जरा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब तो सिर्फ एक ही ख्वाहिश बाकी रह गई है, और अगर वो भी मैंने इस तरह कमा दी तो फिर सोच ले, हम इसी तरह गरीब के गरीब ही रहेंगे। अरे मेरे अच्छे खान मोहम्मद, मुझे मंजूर है, मैं गरीब ही रह लूंगी, कभी कुछ न मांगूंगी, लेकिन खुदा के वास्ते जल्दी कर, इन कबाबों को गायब करा दे मेरी नाक से। खानू ने जब फातिमा की तरफ देखा तो उसे वाकई उस पर तरस आ गया और उसने उसी वक्त ख्वाहिश की कि कबाब गायब हो गए। कबाब तो फौरन गायब हो गए, लेकिन खानू और फातिमा गरीब के गरीब ही रहे। लेकिन इस सारे किस्से का एक फायदा जरूर हुआ, वो ये कि फातिमा ने खानू से लड़ना झगड़ना बिल्कुल छोड़ दिया। अब वो उसके सारे काम हंसी खुशी करती थी और अपनी किस्मत पर शाकिर थी।